प्रिय विद्यार्थियों, बिहारी का अध्ययन करते हुए अपन उनके प्रारंभिक दोहों का अध्ययन किया। आज हम उनके आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके पीछे ले जाना चाहूँगा कि रीतिकालीन साहित्य धारा के सबसे श्रेष्ठ कवि, जिनकी रचना का विश्व के सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ हो, रीति, नीति, भक्ति और श्रृंगार, इन सब का संपूर्ण समावेश करके जिन्होंने अपने दोहों में एक दोहे जैसे साधारण छंद में, छोटे से छंद में विश्व का संपूर्ण ज्ञान समाहित किया हो, ऐसे महाकवि को पढ़ते समय स्वाभाविक रूप से हमारे मन में हमारी संस्कृति और साहित्य के उन श्रेष्ठ पुरोधाओं का विचार हमेशा रहना चाहिए, जिन्होंने हमें दायी रूप में ये चीज़ दी है। अगला दोहा देखिए। को कही सके बड़े सो, लखे बड़े हु भूल, दीने दई गुलाब को इन डारिन वे फूल। इस नीतिवर्ग दोहे में बिहारी ये समझा रहे हैं कि किसी भी बड़े व्यक्ति की भूल को कभी भी भूल के रूप में नहीं माना जाता है, भले ही वो कितनी बड़ी भूल क्यों ना करे। जैसे को कही सके बड़े सो, कि बड़े लोगों को कौन कह सकता है, को कही सके कौन कह सकता है बड़े को, लखे बड़े हु भूल, लखे यानी देखे, भले ही उनमें कितनी उनके द्वारा की गई कितनी ही बड़ी भूल को क्यों नहीं देखा जाए। फिर उदाहरण के रूप में अन्योक्तिपरक स्वरूप में उन्होंने कहा है कि दीने दई गुलाब को, कि दीने यानी ईश्वर ने इस गुलाब जैसे सुंदर फूल को इतने अत्यंत कांटों के बीच में दिया है, अर्थात उनकी इस भूल को कोई नहीं देखता कि गुलाब जैसे सुंदरता से भरपूर सौंदर्य के प्रतीक, प्रेम और जीवन की उल्लास के प्रतीक फूल को इन कंटीली डालियों के बीच में स्थान दिया, अर्थात कष्ट के बीच में उन्होंने इन चीज़ों को उपस्थित किया। इस अन्योक्तिपरक दोहे में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े लोगों की भूल को कोई भी विचार नहीं करता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी भूल क्यों न हो। अगला दोहा देखिए। अरे हंसिया नगर में जइयो आप विचारे, कागिन सोचन प्रीति करे कोकिल दई बिडारे। इस दोहे में, नीतिपरक दोहे में भी ये बताया है कि उचित समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुकूल ही किसी स्थान पर जाना उचित रहेगा। आप कितने ही विद्वान हो, मूर्खों की सभा में बैठने से आपका मान हमेशा घटेगा, सम्मान हमेशा कम होगा। इसलिए जिस जगह आप जाते हो, बैठते हो, उठते हो, उस उठने और बैठने के स्थान को पहले अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, विचार विमर्श करके ही जाना चाहिए। उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया है कि अरे हंस या नगर में जइयो आप विचारे, कि हे हंस, हे ईश्वर, हे मनुष्य, इस नगर में अर्थात यहाँ पर, इन स्थान पर सोच विचार करके, समझदारी करके ही जाना, जहाँ पर कागिन सोजन प्रीति करे, जहाँ कौओं से जो प्रीति करते हो, और कोकिल दई बिडार, और जहाँ पर हंस कोयल को बिडार यानी भुला दिया जाता हो, विसार दिया जाता हो, अर्थात जहाँ पर पाप और कालुष्य को स्नेह और सम्मान के रूप में देखा जाता हो, सौंदर्य और प्रेम को जहाँ पर भुला दिया जाता हो, ऐसे स्थान पर हंस जैसी पवित्र आत्मा के स्वरूप वाले मनुष्य को नहीं जाना चाहिए, या जाना है तो विचार विमर्श और सोच विचार करके जाना चाहिए। दोहे को पुनः देखिए कि किसी भी स्थान पर उस स्थान के लोगों की मानसिकता के आधार पर ही जाकर के देखना चाहिए। जहाँ पर मान सम्मान नहीं हो, जहाँ अच्छे का मान नहीं हो और बुरे का सम्मान हो, उस स्थान पर जाकर के कभी भी अपना सम्मान नहीं खोना चाहिए। इसलिए अच्छे व्यक्ति को उचित स्थान और समय के अनुरूप ही अपना व्यवहार करना चाहिए। मकराकृत गोपाल के कुंडल सोहत कान, तस्यो समरु हियगढ़ मनु ड्योटी लसन निशान। ये श्री कृष्ण के गुण श्रवण का दुआ है, जिसमें मकराकृत गोपाल के मकर की आकृति के स्वरूप वाले श्री कृष्ण के कानों में
कुंडल अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, अर्थात कानों में जो कुंडल है वो मकराकृति के स्वरूप में अत्यंत सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। दस्यु, फिर उन्होंने उदाहरण के रूप में समझाया कि दस्यो समेरु हियगढ़ मनो, कि मानो ऐसा लग रहा है कि हृदय रूपी किले में या शिखर में मानो उत्प्रेक्ष अलंकार है, दशो समरु कामदेव स्वम घुस गया हो, ड्योडी लसत निशान, और जिसके ड्योडी पर ऊपर फहराता हुआ निशान नजर आ रहा है। जैसे ये कानों के कुंडल कामदेव के रूप में विचार अवस्थित इस हृदय रूपी गढ़ में इनकी पताओं के स्वरूप को लहरा करके हमें आकर्षित और मोहित कर रहा है। अन्योक्ति अलंकार में उदाहरण के द्वारा समझाते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के कानों में कुंडल की जो मकराकृत आकृति है, जो मकर के आकार की आकृति है, जो मगर के आकार की आकृति के स्वरूप जो कुंडल उनको कानों में इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं, मानो मन के हृदय रूपी महल में कामदेव रूपी स्वरूप स्थापित हो गया हो और उनकी डोरी पर उनकी डोरी पर लहरा रही पताका मानो उसका निशान प्रदर्शित कर रही हो, उसकी पताका के स्वरूप में हमको ध्वजा के रूप में हमको फहराती हुई नजर आ रही हो, अर्थात वो कामदेव से भी अधिक सुंदर और सम्मोहित करने वाली आकृति को लिए हुए हैं। यहाँ गुण श्रवण की व्याख्या की गई है। अगला दोहा देखिए, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सर आए, सोता को सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। कोई भी वस्तु या चीज तभी उपयोगी है जब वो आपके काम आए, अन्यथा वो कितनी बड़ी हो, कितनी मात्रा में हो, कितनी ज़्यादा हो, उससे उस व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है। वो उसी के लिए उपयोगी है जो जिसके लिए काम आ सके। अति अगाध अति ओथरो, अत्यंतिक गहरा, अगाध इन गहरा, ओथरो इन छिछला, नदी कुआं सरोवर तालाब या बाइन वापी बावड़ी, सोता को सागर जहाँ, कि वो उसका सागर है, उसका समुद्र है, जाकी प्यास बुझाए, जिससे जिसकी प्यास बुझे, अर्थात जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति, जिस सामग्री से, जिस साधन से, जिस संसाधन से जिस व्यक्ति का कार्य शरण होता हो वही उसके लिए श्रेष्ठ है। जैसे कोई नदी के जल से अपनी प्यास बुझाता है, कोई कुएं के जल से, कोई तालाब के जल से, कोई बावड़ी के जल से, वो उसके लिए समुद्र है, अर्थात वो उसके लिए सबसे बड़ा और गहरा है। कभी इसमें नीति प्रगदोहे में ये समझाते हैं कि चाहे कितना ही गहरा हो, चाहे कितना ही उछला हो, नदी हो, कुआं हो, सरोवर हो, बावड़ी हो, जो जिससे जिसकी प्यास बुझती है अर्थात जिससे काम सरता हो वही उसके लिए समुद्र के समान है। अगला दुआ देखिए, यह बिरिया नहीं होगी तू करिया वैसोत, पहान नाव चढ़ाए जिनकी ने पार पयोत। स्मरण से, ईश्वर स्मरण से, राम स्मरण से संसार सागर की मुक्ति का मार्ग बताते हुए कह रहा है कि यह बिरिया नहीं होगी। अब यह बिरिया यानी अवसर या बेला, यह बेला कोई और की स्थान पर जाने की नहीं है। तू करिया वैसोद, तू उस पतवार को ढूंढ, उस नाव को ढूंढ, उस नाम स्मरण को ढूंढ, तू उस माझी केवट को ढूंढ। किसको? रामचंद्र को, जिन्होंने क्या किया था, पान नाव चढ़ाई जिन, कि पत्थर की नाव पर चढ़ा करके, अर्थात पत्थर से पुल बना करके जिन्होंने भालू, कपियों, बंदरों इत्यादि और अपनी सेना को पार पयोद, जिसको पार लगा दिया था, अर्थात पानी में पत्थरों के द्वारा निर्मित नाव से 7 समुद्र पार करवा करके लंका विजय करने वाले राम के नाम की नाव का स्मरण कर, जिससे तू ये संसार सागर पार कर सके।